तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री खाटू श्याम जी की। तो गाइस, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये भगवान जी की स्टोरी है, खाटू श्याम जी की स्टोरी है। तो मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम खाटू श्याम जी की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खाटू श्याम जी कौन थे? काफ़ी लोगों को पता होगा, मतलब पता है, बहुत सारे लोग उनकी पूजा भी करते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं उनको, मैं भी मानता हूँ। और मतलब काफ़ी लोगों को लेकिन नहीं पता होगा। लेकिन जिन लोगों को पता है वो तो उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो आज की स्टोरी सुनेंगे ना अगर, तो वो भी उनको मानने, उनकी पूजा करने लगेंगे, उनसे प्यार करने लगेंगे। तो मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुने। और जिन लोगों को पता भी है वो भी इसे सुन सकते हैं, सुनने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या था, खाटू श्याम जी कौन थे? सबसे पहले वो भीम जी के जो पुत्र थे, घटोत्कच जी, उनके पुत्र थे, ठीक है। जो तो बर्बरीक जी ने जब महाभारत का युद्ध होना था उससे एक दिन पहले पांडव अपने कक्ष में कुछ सलाह कर रहे थे। और बर्बरीक जी को, क्योंकि सबसे पहले बर्बरीक जी को भी क्योंकि महाभारत के युद्ध में भाग लेना था, तो उन्होंने अपने माता जी से मतलब परमिशन मांगी और अपनी माता जी को उन्होंने मना लिया और वो युद्ध करने के लिए उनके साथ शामिल हो गए। पांडवों के कक्ष में वो भी थे। तो पांडवों के कक्ष में उस वक्त श्री कृष्ण जी थे और पांडव थे और घटोत्कच जी थे और साथ में बर्बरीक जी थे। तो जो युधिष्ठिर महाराज जी थे ना, उनका जो गुप्तचर था ना, वो उनके कक्ष में आया और उन्होंने उनको एक बात बताई। उन्होंने मतलब उनको बोला कि मैं अभी वहाँ से दुर्योधन जी के उस साइड से मैं एक खबर लेके आया हूँ। वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि जो दुर्योधन जी थे ना, वो अपने कक्ष में जितने भी थे लोग, मतलब जितने भी उनके मेन जितने भी थे, उन सबसे वो पूछ रहे थे कि वो पांडवों को सेना के साथ कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, मतलब एकदम पूरा युद्ध खत्म कर सकते हैं और उन सबको मार सकते हैं। तो उस समय जो भीष्म पितामह जी थे ना, उन्होंने बोला कि मैं एक माह के अंदर सारे पांडवों को खत्म कर सकता हूँ। जो द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर उन्होंने बोला मैं 15 दिन के अंदर सभी पांडवों को सेना के साथ खत्म कर सकता हूँ। फिर जो अश्वत्थामा जी थे, उन्होंने बोला मैं 10 दिन के अंदर सारे पांडवों को सेना के साथ खत्म कर सकता हूँ। और जो कर्ण जी थे, उन्होंने बोला था 6 दिन के अंदर मैं सारे पांडवों को सेना के साथ खत्म कर सकता हूँ। तो जो दुर्योधन जी थे, वो मतलब उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो थोड़ा चिंतित हो गए। तो उन्होंने अपने पांचों पांडवों भाई से पूछा कि आप में से कौन मतलब सभी कौरवों को खत्म कर सकता है जल्दी से जल्दी। तो वहाँ तो सारे सोच में पड़ गए कि हम क्या जवाब दें इसका। मगर जो अर्जुन जी थे, उन्होंने उनको बोला कि जो भी हमारे गुरुजन और ये सारे बोल रहे हैं, कौरवों की तरफ से जो ये बोल रहे हैं कि हम इतने दिन में खत्म कर सकते हैं, ये एकदम झूठ है। क्योंकि वो युद्ध से पहले ना कर सकते कोई घोषणा कि कौन जीतेगा। तो लेकिन अर्जुन जी ने बोला, लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब जानना है तो मैं सभी कौरवों को सेना के साथ एक दिन में खत्म कर सकता हूँ। तो ऐसा सुन के जो बर्बरीक जी थे, वो मतलब उनसे रहा नहीं गया और वो अर्जुन जी से बोलते कि मतलब वो उनसे सबसे बोलते कि मैं अर्जुन जी से भी जल्दी पूरी कौरव सेना को खत्म कर सकता हूँ और कौरवों के साथ। तो सभी हैरान हो गए उस वक्त कि ये मतलब कैसे। तो श्री कृष्ण जी भी हैरान हो गए। उन्होंने उनसे पूछा बर्बरीक जी से कि बर्बरीक जी, आपके पास ऐसा कौन सा शस्त्र है जिससे आप ऐसा कर सकते हो? तो बर्बरीक जी ने बताया कि मेरे पास ये जो उनके पास धनुष और बाण थे। तो उन्होंने बोला ये जो मेरे पास 3 बाण है ना, तो ये बाण ऐसे हैं कि ये मतलब जिनको टारगेट बोलो ना इनको, कि ये जो भी टारगेट होगा ना इनका, उसको ये कहीं से भी ढूंढ के उसको खत्म करते हैं। तो कृष्ण जी ने बोला कि मैं चलो अच्छी बात है, मगर मुझे एक बार प्रैक्टिकल चाहिए, मतलब उनको देखना था कि कैसे करना है, कैसे होता है ये। तो वो तो बर्बरीक जी को उन्होंने बोला ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बर्बरीक जी ने बोला चलिए। तो कृष्ण जी सभी पांडवों को और घटोत्कच जी को और बर्बरीक जी को एक ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, ठीक है। तो फिर कृष्ण जी ने बर्बरीक जी को बोला
कि अब मेरे को प्रमाण ऐसे चाहिए कि जो इस पीपल के पेड़ पे जितने भी सूखे पत्ते हैं ना, उन सबको आप अपने बांध, अगर इन 3 बांधों से आपने सभी सूखे पत्तों को गिरा दिया ना, मतलब एक मतलब कोई भी एक पत्ता भी नहीं बचना चाहिए सूखा, अगर उसको आपने गिरा दिया तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। बर्बरीक जी ने बोला ठीक है। उन्होंने पहला बाण निकाला, वो चलाया, तो पहले बाण ने सभी पत्तों को मतलब चिन्हित कर दिया, मतलब उनको लोकेट कर दिया एक टाइप से, ठीक है। तो जो दूसरा, फिर उन्होंने दूसरा बाण चलाया, उस बाण ने सभी उससे पहले क्या हुआ, एक पत्ता जब वो चिन्हित कर रहा था ना पहला वाला, तो दूसरे जो एक पत्ता था ना वो नीचे गिर के वो कृष्ण जी के पैर के पास गिर गया, एक सूखा पत्ता। तो कृष्ण जी ने क्या किया, उस पत्ते के ऊपर पैर रख दिया कि टेस्ट करने के लिए कि सच में काम करता है शस्त्र, मतलब, ठीक है। तो उन्होंने उस पैर के नीचे रख लिया सूखे पत्ते को। अब जब दूसरा बाण चलाया बर्बरीक जी ने, उसने जितने भी पत्ते थे सभी को नीचे गिरा दिया, और मगर फिर आखिर में वो वापस बर्बरीक जी के पास नहीं गया, वो कृष्ण जी के पैर के आगे पीछे घूमने लग पड़ा वो बाण। मतलब सारे सबने बोला कि ये कैसा अस्त्र है, ये तो पैर के आगे पीछे घूमने लग पड़ा। तो बर्बरीक जी ने बोला कृष्ण जी को कि कृष्ण जी, आपने एक पत्ता आपके पैर के नीचे आ गया, तो आप जरा अपना पैर उठाओ, तो क्योंकि ये मेरा जो बाण है, ये कहीं पे भी कोई भी जो टारगेट होगा इसका दुश्मन, उसको कहीं से भी ढूंढ के ये उसको मारता है, उसको खत्म करता है, ठीक है। तो कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण जी ने जैसे पैर उठाया, वो उस पत्ते को उसने मतलब जो भी वो था, उसने उसको तहस नहस करके और वापस वो बर्बरीक जी के पास चले गए। तो फिर कृष्ण जी ने मतलब वो तारीफ की उनकी, और फिर कृष्ण जी ने लेकिन बर्बरीक जी को बोला कि आप मतलब मुझे वचन दो कि आप इस युद्ध में भाग नहीं लोगे। तो सारे पांडव हैरान हो गए। पांडव बोलने लग पड़े कि कृष्ण जी ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो हमारे सबसे ताकतवर, मतलब हमारी साइड पर सबसे ताकतवर हैं ये, तो आप इन्हीं को नहीं चाहते कि हमारे युद्ध में मतलब हमारे साथ हेल्प नहीं करें। तो कृष्ण जी ने बोला नहीं, आप बर्बरीक जी से ही सुनो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं करना है। तो जब सभी ने उनसे पूछा तो बर्बरीक जी ने बोला कि कृष्ण जी सही कह रहे हैं, अगर वो इसलिए मना कर रहे हैं मुझे करने के लिए क्योंकि उन्होंने जब अपनी माँ को वो मना रहे थे ना कि मैं युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, उस वक्त उन्होंने अपनी माता जी को एक वचन दिया था कि जो भी सबसे कमज़ोर, सबसे निर्बल जो साइड होगी वो उसकी साइड से ही लड़ेंगे, मतलब जो हार रही होगी साइड, उस साइड से वो हेल्प करेंगे उनकी और उनकी तरफ से लड़ेंगे। तो अर्जुन जी ने कहा कि हाँ तो कोई बात नहीं, हम मतलब इस वक्त सेना के हिसाब से तो हम ही सबसे निर्बल हैं, तो आप हमारी साइड से ही लड़ोगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि हाँ ये अभी तो मतलब स्टार्टिंग में तो ये हमारी तरफ से ही लड़ेंगे, मगर जब ये सारी कौरव सेना को खत्म कर देंगे उसके बाद फिर ये हमारे ओपोनेंट बन के हमारे साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि वो सेना हार गई होगी ना, तो ये हारी हुई सेना की साइड से लड़ेंगे, तो फिर इनको उस तरफ से भी लड़ना पड़ेगा और हम सब भी मारेंगे और कौरव भी मारेंगे। तो इसलिए मतलब कृष्ण जी नहीं, वो पांडवों की बात कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप युद्ध में नहीं आएंगे। तो बर्बरीक जी ने उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभु, जैसा आप कहो, मगर मेरी इच्छा है कि मेरे को युद्ध देखना है पूरा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कृष्ण जी ने बोला कि आपकी ये इच्छा पूरी होगी, तो बस आपको इस युद्ध में भाग नहीं लेना है, तो और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने प्राण दान दो, अपना शीश दो मुझे। तो बर्बरीक जी ने बोला भगवान जी को कि जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने उसी वक्त अपना बाण चलाया, वो बाण घूम के आया और उनकी गर्दन को अलग कर दिया। फिर श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी को जो गर्दन थी कि गर्दन को अमृत पिला दिया, ठीक है। जैसे अब अमृत उनको पिलाया, वो गर्दन अमर हो गई, मतलब बर्बरीक जी। तो कृष्ण जी ने अब फिर बर्बरीक जी ने इतना धन्यवाद किया कृष्ण जी का, और इतना मतलब उनको ऐसे प्रणाम किया, और फिर कृष्ण जी ने बर्बरीक जी का जो सर था वो जो मस्तक था उनका, वो उन्होंने ऊपर एक पहाड़ की चोटी पे ना, वहां पे उन्होंने स्थापित कर दिया। अब कृष्ण जी ने उनको बोला कि बर्बरीक जी, अब आप मतलब आपने मेरे को अपना शीश दान दिया, आप इतने वीर हैं, तो मैं आपको अपना नाम देता हूँ, इसलिए आज से आपको सारे खाटू श्याम जी के नाम से जानेंगे, मेरे नाम से जानेंगे, क्योंकि श्याम तो कृष्ण जी का नाम है ना। तो उन्होंने उनको अपना नाम दिया और बोला कि आज से अगर आपकी पूजा करेगा तो मतलब वो मेरी पूजा कर रहा है, और जो भी आपके दिल से, मन से, लगन से पूजा करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी और वो एकदम सुख शांति से रहेगा।
तो फिर खाटू श्याम जी ने इतना उनका ऐसे धन्यवाद किया और कृष्ण जी ने उनको बोला कि अब आप अमर हो गए हो, तो इसलिए अब आप एक तो पूरा युद्ध आप महाभारत का देखोगे तो उसके आप एक तो वो हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे ना, कि मतलब ये कि आपने देखा पूरा युद्ध, तो एक तो आप उनकी तरह लोगों को ज्ञान दोगे और ऊपर से आप सबकी मदद करोगे और आप अब युगों युगों तक यहाँ पे स्थापित रह के तो सभी मतलब आपके भक्तों की और मेरे भक्तों की आप इच्छाएं पूरी करोगे, उनको सुख शांति दोगे और उन पे अपनी कृपा बरसाओगे। तो फिर बर्बरीक जी ने बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद वो वहाँ से मतलब कृष्ण जी चले गए युद्ध की तरफ कल, क्योंकि अगले दिन युद्ध था और बर्बरीक जी वहाँ पे रहे। फिर अगले दिन वो मतलब उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा बर्बरीक जी ने। उसके बाद क्या हुआ, जब युद्ध खत्म हो गया फिर पांचों पांडव थे, मतलब सारे जितने भी पांडव थे, 5 पांडव और सामने उनके जितने भी जो बचे हुए थे, नहीं पांडव सेना के जितने भी लोग थे वो सारे जितने भी थे, तो वो सारे जब बच के वापस आए महल में तो जितने तो 5 पांडव क्या कर उनको क्या हुआ, उनमें ना घमंड आ गया टाइप का। मतलब वो ना सारे बोल रहे थे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हम जीत नहीं पाते, या मैंने ऐसा नहीं किया होता ये मेरी वजह से जीते, मेरी वजह से जीते। वहाँ पे उसी वक्त कृष्ण जी आ गए। कृष्ण जी ने बोला कि हे पांडवों, आप जो घमंड कर रहे हैं ना अपने ऊपर, तो ये एकदम गलत है और आपने असली में तो आपने युद्ध जीता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मतलब हमको समझ आया। कृष्ण जी ने बोला आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण जी उनको लेके गए बर्बरीक जी के पास और उन्होंने बर्बरीक जी को बोला कि इनको बताओ कि युद्ध में क्या हुआ। तो बर्बरीक जी ने बोला कि हे पांडवों, जो आप घमंड कर रहे हो ना, ये युद्ध आपने कभी लड़ाई नहीं और ना आपने जीता। उन्होंने बोला वो कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से पूरा युद्ध देख रहा था और मुझे हर तरफ श्री कृष्ण जी लड़ते हुए नजर आए, हारते हुए नजर आए और जीतते हुए नजर आए। तो और आप तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखे, मुझे हर तरफ श्री कृष्ण जी ही दिख रहे थे बस। तो फिर पांडवों को मतलब समझ गए कि हम क्या गलती कर रहे थे। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी श्री कृष्ण जी से कि हाँ जी हमारे से गलती होगी और हम घमंड में आ गए थे। फिर उन्होंने मतलब माफ़ी वगैरह मांगी और फिर कृष्ण जी ने बस वैसे ही फिर वो चले गए वहाँ से। और फिर वैसे बर्बरीक जी वहाँ पे स्थापित रहे और उनकी फिर अभी जो बर्बरीक जी की जो जहाँ पूजा मतलब वो होती है खाटू श्याम जी की जो पूजा, तो वो जो उनका शीश वहाँ पे रखा था उन्हीं की पूजा होती है, वो शीश असली का है। और वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं, वहाँ पे अपनी मुरादें मांगते हैं और अपना माथा टेकते हैं और मन जो सच्चे मन से करता है उनसे प्रेम वो तो ज़रूर ही उनकी ध्यान रखते हैं खाटू श्याम जी। तो यही थी उनकी स्टोरी खाटू श्याम जी की। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में लिखें और वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री खाटू श्याम जी।